वो तोड़ दी गई है, वो भी तोड़ दी ये तो तुम्हारा ना तोड़ दी। गरीब आदमी तो ना उनका कराया महल्ले बना रहा है, उनकी बात कुछ नहीं। आगे लिया सरकार की आमदी है। बत्तियों में मीटर भी है, बिजली कनेक्शन भी है, तो क्या अगर ये अवैध जगहें थी तो यहाँ पर मीटर कैसे आया? के पास कुछ नहीं फिलहाल दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास कागज और आप कब्जा खाली करो। गवाही लेना चाहे ले सकते हैं मशीन भी, और सरकार कानून पत्रकारों के आते ही सब गायब हो गए। क्या कानून? ये सीधी तस्वीरें आपको सीवन की दिखाई जा रही है, जहां पर नगर पालिका के द्वारा अपने तामझाम उठाकर और एक पीले पंजों के साथ लोगों की संपत्ति पर हमला कर दिया जाता है और उनकी संपत्ति को ढहा दिया जाता है। कहा यह जाता है कि कई सालों से यह अवैध कब्जा है, परंतु सवाल निशान यहाँ पर खड़े होते हैं। इन संपत्तियों में मीटर भी है, बिजली कनेक्शन भी है, तो क्या अगर यह अवैध जगहें थी तो यहाँ पर मीटर कैसे आया जनाब? कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर काफी बड़े सवाल खड़ी करती है यह पूरी जो कार्यवाही। आपको बता दूं दूर तक यहाँ पर दूर तक जो मकानों को ढहा दिया गया और काफी जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जोड़ मार दी बल्कि क्या कुछ पूरा बच्चे को जोड़ मार दी, बच्चे पैसे खार छोड़ के बच्चे जोड़ मार दी, बच्चों को चोट मारी। बच्चे जब आपसे कहा गया कि आपको कोई नोटिस वगैरह? कोई नोट नहीं है, कोई नोट नहीं हमारे पास, कुछ नहीं है बिल्कुल। पर वो कह रहे थे कि हमने नोटिस नहीं कोई नोट नहीं जी। वो तालाब में बना के दिए गए, उसके ऊपर से सफाई मांगी है, लेकिन उसने प्रशासन का और कानून का वो दे के हवाला देके कि तेरे के ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर तू बोलेगा चुप हो जा। तो उसके उसमें उसने और सरपंच खारा और सेक्रेटरी ने पैसे खाकर आपस में गठबंधन कर ये कार्रवाई की है। अगर मैं मानता हूँ कि प्रशासन की कार्रवाई जायज है तो आज से जो 6 साल पहले आरटीआई लगी हुई है 1 करोड़ रुपए 27 करोड़ उसकी, तो क्यों नहीं प्रशासन उसके ऊपर जवाब देता? क्यों? इनका दुख आप देख सकते हैं जो काफी बयां कर रहे हैं, क्योंकि जब मकान बनाता है एक व्यक्ति काफी मेहनत से बनाता है, खून पसीने की कमाई से बनाता है, तो जब उनके मकान ढहा दिए जाते हैं तो सूरत हाल कुछ इस प्रकार का होता है जी। उन्होंने कहा कि नोटिस भी दे आपको और कागजात वगैरह भी। कितने सालों से रह रहे हैं आप? कितने सालों से? बड़े बड़े ने बेरा भी कहा सालों के 60 साल हो गए। अभी इलेक्शन भी हो गए, नगर पालिका भी यहाँ पे सारा कुछ हो गई दुनिया में, कुछ नहीं करना। माना नगर पालिका का बेरा था ना, माना कहीं का बेरा। अनपढ़ हम तो 60 साल की मेरी उम्र होगी और मेरे दादा से ने रोक रखी थी, हम फत्ता लगी हत्या कर दी। आगे हमने पता लग गया भी पूरा गोबर फातना जी। तो कोई कागजात वगैरह आपके द्वारा उनको दिखाए गए होंगे? नहीं जी, हमारा कुछ नहीं है। आपने क्या कुछ दिखाया था? हमारे पास कागज भी लेना रही, भी पढ़ ले दिखाना कागज लेना रही, भी मौके पर कुछ लोग कागजात भी लेकर खड़े हुए हैं। प्रशासन के दबाव में आकर, कानून के दबाव में आकर क्या ये आम जनता की जवाबदेही बनती है? कोई अधिकारी है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। अगर उसने गिराने तो वो जवाब दिखाए। मेरे अधिकारियों से आपने पूछा होगा कि आपके पास क्या कुछ है? उसने कानून मैंने दिखाया, वो कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कानून का अगर तू ज्यादा बोलेगा तेरे को मैं पिछले 3-4 महीने से देख रहा हूँ, तेरे को अंदर करवा दूंगा, तेरी कोई जमानत नहीं करवाएगा। तो डराया धमकाया गया उसने। सेक्रेटरी है पंडित जी अपना जी। किन लोगों की साठगांठ लगती है? अगर खारा सरपंच जो पिछले उसके ऊपर आरोप लगा है 27 करोड़ रुपए का घोटाले का, जिसके आरटीआई लगी हुई है गलियों की और सीवर का आरोप है, और उसकी और इस सेक्रेटरी की साठगांठ बीच में है जी। तो इस मामले में एक और परत मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है कि हमारा चलो गिरा दिए गए, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन क्या कानून आम जनता के लिए है? सेक्रेटरी के लिए, सरपंच के लिए कोई कानून नहीं है किसी का, या फिर वो खुले सांड है, उनको आजादी है पूरा गिरने की या जनता को बर्बाद करने की? इसका कोई जवाब दे सकता है तो प्रशासन डीसी कोई दे आगे मौके पे। तो नगर पालिका की कार्यवाही पर काफी बड़े सवाल निशान स्टे है। मैं आपको बता दूं जो नगर पालिका के गठन के ऊपर भी स्टे लगा हुआ है, और इलेक्शन तो दूर की बात जनाब, अभी तो यहाँ पर नगर पालिका दूर तक नहीं नजर आ रही, परंतु उससे पहले ही यहाँ पर जो रंग है वो दिखाने प्रशासन ने शुरू कर दिए हैं। यहाँ के जो लोगों के द्वारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए गए थे, मकान बनाए गए थे, दुकानें बनाई गई थी, उनको ढहा दिया गया और प्रशासन का एक जत्था और पीले पंजे के साथ
तामझाम के साथ पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पर अधिकारी आते हैं और उनके घर को दहा दिए जाते हैं। तो मौके से क्या पत्रकार को देखते ही अधिकारी मौके से फरार हो गए। मैंने उनको कहा कि पत्रकार आए जवाब देगा जाए, उन्होंने कहा तू चुप बैठ जा। और ये पत्रकार मौके में मौजूद है और हम सब गवाह है, आप जिसकी गवाही लेना चाहे ले सकते हैं, मशीन भी और सरकार कानून। पत्रकारों के आते ही सब गायब हो गए। क्या कानून का क्या कुछ आगे क्या रवैया रहने वाला है? आप आगे रवैया यही नहीं, हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। हम तो प्रशासन से ही मांग करते हैं, प्रशासन क्या चाहता है और क्या करता है। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो हम नगर पालिका बहिष्कार करेंगे। जी, तो नगर पालिका का बहिष्कार करते हुए सीवन के लोग नजर आ रहे हैं और नगर पालिका के गठन के ऊपर भी अभी तक स्टे है, परंतु देखना यह रहेगा कि आगे की कार्रवाई क्या कुछ रहती है। क्योंकि एक तरफ यह कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कागजात भी मौजूद हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन के लोगों के पास यह अधिकार नहीं था, उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था, उनकी मनमानी के कारण इनकी जो प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या नाम है आपका? कर दिया था ना, नाम बनेगा। तो कोई नोटिस वगैरह आप लोगों को दिया गया था पहले खाली करने के लिए? कोई नोटिस नहीं दिया गया। जो जमीन है वो आप लोगों की, कोई कागजात आप लोगों के पास है या नगर परिषद की, नगर पालिका? शुरू तक पंचायत की आया, हमारे बाप दादे रखे थे, मन गोबर पत्ते करते, जगह है। अच्छा, तो आज इससे पहले कभी कह रहे हैं कि हमने नोटिस वगैरह दिया इनको खाली करने के, नगर पालिका कोई नोटिस? पिछली साल ये खारा सरदार कहना है तो यूँ बोले कल कोई नहीं, तो सुनाई करो या सारा निकल जाए। भाई कल बात दब गई है, मैं मन सका भी कोई नहीं, कोई बात नहीं है। गरीब है या डंगर कड़ा बंदा नहीं रहता है, इन्हें कहना था कि कोई किराए पे लेंदा, कोई कड़ी लेंदा, इन्हें करनी तो थी बात। तो मतलब कोई जानकारी, कोई सूचना आप लोगों को? गरीब आदमी की बात को नहीं रही देश में, है ना। गरीब आदमी तो इन्हें उनका किराया महल्ले बना, उनकी बात को नहीं रही। अच्छा, तो यानी आप लोगों की कितने की जगह थी? यहाँ रही 2 दुकान। अच्छा, वो तोड़ दी गई है? वो भी तोड़ दी तो दुकान ने तोड़ दी। मेरा नाम जैक्सन है और मेरी यहाँ 2 दुकानें थी और हमारी नाना 30 साल से है पीछे से। यहाँ सेक्रेटरी साहब ने कार्रवाई करवाई, क्या इसके पास कोई कागज कार्रवाई है इसने दिखाई है? क्या आप लोगों ने पूछा इसके दिखाने को प्रदम की दे रहा है बाप से? क्या बनता है इसका फर्ज बनता है ये? अगर कोई भाईचारे से कब्जे छोड़ने के लिए तैयार है तो उसको टाइम नहीं दिया जा सकता। पहले ये कह रहे हैं कि हमने नोटिस वगैरह इसके पास, मैंने इसको सुबह ही बोला कि अपने पास क्या लेके आओ आप दिखाओ, अगर कोर्ट का आदेश हम खाली कर देंगे। तो इसके जवाब में कुछ नहीं है, कार्रवाई पुलिस लाके बोले तेरे को ऊपर केस करा दूंगा, ये कर दूंगा। ये भी कह रहे हैं कि हमने आप लोगों को नोटिस वगैरह सूचना, वो कुछ नहीं नोटिस सर, वो कोई नोटिस नहीं। मैंने इसको बोला, पहली मेरी बात है उसके सेक्रेटरी के साथ भी, आपने जो रोड बनाया वो जोड़ के अंदर है, तालाब के अंदर, आप आके दिखाओ मेरे को, हम खाली कर देंगे। मशीन की तो जरूरत नहीं, कोई कागज नहीं है, आप मौके पर खड़े पूछ सकते हैं उनसे। कोई तो नहीं सर, कार्रवाई को छोड़ दो, आप कागज दिखाओ। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि प्रशासन का आदेश है, प्रशासन का आदेश है। पिछले 4-5 सालों से आरटीआई लगी हुई है सीवन में, पाइप सीवेज घोटालेगी और सड़कों घोटालेगी। क्या प्रशासन उनके ऊपर नहीं कोई कार्रवाई कर सकता? जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी उल्टा उन्हीं की पेशियां लग रही है कोर्ट में। क्या आज तक डीसी ने क्या किसी छोड़ दिया? कह रहे हैं उनके पास कोर्ट का स्टे है इसलिए वो छोड़ दिया। कुछ नहीं है इनके पास, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर के पास कुछ नहीं फिलहाल दिखाने के लिए भी हम मेरे पास कागज और आप कब्जा खाली करो। अच्छा, ये तक का सही है सरासर। लोगों ने कागज मांगे थे इसको कुछ नहीं, उन्हें मना करते, उसने सरकारी धमकी दी है मेरे ऊपर। किस पर लगता है आपको, किन की शाह पर ये सब तोड़ा जा रहा है? ये सब सेक्रेटरी की और सरपंच खारा की शाह है इसमें, शुरू से तो पिछले 5 सालों से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। 27 करोड़ रुपए खा रहा है। क्या उसके ऊपर आरटीआई नहीं लग रही? डीसी को नहीं पता या किसी जज को या कोर्ट में किसी को नहीं पता उसके ऊपर 5 साल से जो केस चल रही है। जिन्होंने केस किया था कि सर हमें इसका जवाब चाहिए, उल्टा उन्हीं की पेशियां लग रही है, उनको दबाया जा रहा है बार बार। जमीन आपके पास थी क्या? इनके कोई कागजात आपके पास? नहीं, हमारे पास जुमला मालकन है और हमारे पास कागजात भी जो हमने इसको दिखाई है। कोर्ट का केस 30 साल पुराना था, अब भी है। तो आप लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट वगैरह में? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो इसको प्रमात्मा के भरोसे छोड़ते हैं। अगर इसमें दम है अभी भी तो मेरे कागज दिखाए, मैं इसको कुछ भी नहीं बोलता। मेरी इसके क्या लड़ाई है? जो प्रशासन से कोई नहीं लड़ सकता देखो। लेकिन प्रशासन कहाँ चुप है? एक तरफ तो प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है, पिछले 3-4 सालों से कोई जवाब नहीं उसका सीवन के आरटीआई का, सीवन के लोगों के प्रति बिल्कुल भी। जो डीसी आता है, जो एसपी कोई भी आता है, उस बात को वहीं दबा दिया जाता है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे रखी है उल्टा उन्हीं की पेशी लगती है, एसडीओ एक्शन को भेजा जाता है, सब बिका हुआ है। कम से कम 25-30 सालों से हमारे पास, हमारे पुस्तक जमीन है ये। हम शुरू में यहाँ कमा बट्टे गद्दे कमा इनका पाते थे, यहाँ पर वो काम करते थे। छुटकी माना मेरा किस तरह मेहनत कर करके सेक्रेटरी इसका और के लिए सरकार की आमदी है या गरीब आदमी ने टोका है और काम मैं नरेंद्र शर्मा, सचिव नगर पालिका सीवन। अब किस तरह कार्रवाई की गई है सर? ये लगभग 1 वर्ष पूर्व नगर पालिका का नया गठन हुआ था और यहाँ पर
ये नगर पालिका की जमीन है। पिछले 20-25 वर्षों से यहाँ ये बैठे थे, नाजायज कब्जा था इनका। और नियमानुसार जो भी आगे सरकार ने यहाँ पे कोई मार्केट या कोई स्टैंड जो भी बनाया जाना है तो इनको उससे लाभ मिलेगा। ये नाजायज कब्जा था। ये आज हमने पहले इनको नोटिस भी दिए थे, इनके बिजली के बिल भी डिस्कनेक्ट करवा दिए गए थे 5-6 महीने पहले। और इनको पहले बोल दिया था भाई आप अपना सारा ये उठा के ले जाए, अब अगर मटेरियल हम गिरेंगे तो मटेरियल हम लेके जाएंगे और नहीं तो आपका मटेरियल आप अपना उठा लीजिए। तो इन्होंने नहीं उस चीज़ को फॉलो किया। और आज हमारे नायब तहसीलदार जी हैं सुनील जी, इनकी अध्यक्षता में ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे डीसी साहब द्वारा। तो आज इनकी अध्यक्षता में इसको अतिक्रमण को हटाया गया है। और आगे भी अभियान जारी रहेगा जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं? बिल्कुल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, अब कोई भी पंचायत की जमीन या नगर पालिका का है तो उसको खाली कराया जाए, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई भी नाजायज कब्जा पा जाए। तो ऐसे लोगों को क्या चेतावनी देंगे जो बार बार नगर परिषद नगर पालिका उनको नोटिस देती है और वो जगह है सरकारी वो खाली नहीं करते, उन लोगों के लिए क्या चेतावनी आपकी? मैं तो एक चेतावनी और अपील ही करना चाहूंगा कि कोई भी नाजायज कब्जा नगर पालिका की जमीन पे या सरकारी किसी भी विभाग की जमीन पे कब्जा ना करे। एक बार ही लोगों को मकान बनाने में बड़ी मुश्किल से बनाना पड़ता है और अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करे। कहीं भी अपना जो अवैध कॉलोनी में भी ना ले, वैध कॉलोनी में अपना प्लाट ले और वहां पर अपना मकान बनाए। अभी कोई समय भी दिया गया है, जैसे मलबा पड़ा है इनको कोई समय दिया जाएगा जो मलबा उठाने के? हाँ, आज सभी से मेरी अपील है इनसे 3-4 दिन के अंदर अपना मलबा उठा ले और नहीं तो फिर नगर पालिका अपने कब्जे में ले लेगी, इसको अपनी जगह पे डलवा देगी। तो कौन कौन से विभाग सर साथ में आपके यहाँ पहुंचे? नायब तहसीलदार जी हैं और पुलिस विभाग है और नगर पालिका प्रशासन। सर नाम और पद? नायब तहसीलदार सुनील कुमार शिवनी। सर आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, क्या कुछ? देखिए जी, ये नगर पालिका की जमीन थी और इस पे कब्जा किया हुआ था। सेक्रेटरी साहब ने जैसे अभी बताया, इन्होंने इसको खाली कराना था, इसके लिए इन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मांग की। डीसी साहब ने मैडम ने मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है और उसी के तहत हम आए और आज ये जो अवैध कब्जा हमने हटवा दिया। कोई अगर विरोधाभास होता है तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, जब हम आए थे तो हमने सबसे पहले इनसे पूछा था कि भाई कोई आपके पास कोई स्टे वगैरह की कोई कॉपी है तो हमें दिखाइए। जो आखिरी की 3 दुकानें आपको नजर आ रही हैं उनके पास स्टे था, तो सेक्रेटरी साहब से हमने बात की, हमने वो तीनों दुकानें छोड़ दी है, उनको हमने टच नहीं किया। बाकी जो कब्जाधारी थे उनके पास किसी तरह का कोई स्टे नहीं था, वो हमने तो विरोध देखने को मिला हो या नहीं, पब्लिक की तरफ से किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ है, सही तरह से कब्जा सही तरीके से हुआ है। लॉ की स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? पुलिस इसके लिए पुलिस बल आया हुआ था, SHO साहब सीवन से आए हुए हैं राम कुमार जी, और उनके साथ पूरी पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है और अनटोल्ड इंसिडेंट से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त बल संख्या थी। सर लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपकी ड्यूटी तैनात की गई, क्या कुछ देखा गया और किस कार्यक्रम को लेकर जो है ड्यूटी लगाई गई? नगर पालिका की जमीन खाली कराने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार नायब तहसीलदार नियुक्त किए गए थे, जिनके साथ कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स के साथ में किसी तरह की सर विरोधाभास देखा गया, विरोध देखा गया और सही तरह से कानूनी व्यवस्था रही है? किसी तरह कोई विरोधाभास नहीं है, लोग अपना आप ही सहयोग करके कब्जा करवा देंगे।